अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि शहद की मक्खियों का छत्ता जो है वो लगा हुआ है। अब ये दो लोग जो हैं वो ऊपर चढ़े हैं। बड़ी मक्खियां हैं, ये बड़ी शहद की मक्खियों का छत्ता है और ये खासा बड़ा छत्ता भी खासा बड़ा है। और इस दो नौजवान जो हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं और इस शहद के छत्ते में से इन्होंने जो है वो शहद निकालना है, मक्खियों के छत्ते में से शहद निकालना है। तो ये बड़ी ही महारत के साथ जो है वो पहले उसको आग जलाते हैं, उसका धुआं देते हैं। धुएं से जो है वो मक्खियाँ साइड पे हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इनको पता होता है कि शहद कहाँ पे है और छत्ते का जो दूसरा हिस्सा है वो कहाँ पे है। छत्ते के जिस हिस्से में शहद होता है उस हिस्से को इन्होंने काट के नीचे उतार लेना है। मतलब शहद की जो छल्ली पूरी शहद है ना, उसको सिर्फ उतारना है इन्होंने। और जो छत्ते में बाकी हिस्सा होता है जहाँ पे मक्खियाँ रहती हैं, बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, वो हिस्सा जो है वो साइड पे रहता है। ये आप देख सकते हैं बंदा जो है वो शहद का जो हिस्सा है, शहद जिस पार्ट में शहद होता है उसको उतार रहा है। और ये वो एक उन्होंने वो पकड़ी हुई है, छुरी कह लें, नाइफ़ कह लें, और वो पकड़ के उसे नीचे उतार रहा है, काट रहा है। और सिर्फ जिस हिस्से में शहद है छत्ते के उस हिस्से को काट के ये उतार रहा है, आप देख सकते हैं। और विदिन 2 to 3 मिनट इन्होंने जो है ये पूरी कार्रवाई डाली है और ये शहद का पूरा छत्ता जो है वो नीचे उतार के ले आएंगे। और पहले इन्होंने आग जलाई, धुआं दिया, धुएं से कुछ मक्खियाँ जो है वो साइड पे हो गई। जब मक्खियाँ साइड पे हो गई तो उसके बाद इन्होंने जो है वो बड़ी महारत के साथ छत्ते के उस हिस्से को काटा है जिस हिस्से में शहद होता है। बाकी छत्ते को छेड़ा ही नहीं है, बाकी मक्खियाँ ऊपर भी बैठी हुई थी, साइड पे उड़ भी गई हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं। और 3 से 4 मिनट की कार्रवाई डालते हुए ये अब नीचे उतर रहे हैं। ये जी वो शहद है जो अभी अभी ताज़ा उतारा है। और ये इस शहद की छल्ली है और इसमें से अब शहद जो है खालिस शहद निकाला जा रहा है। वाह, ये नेचुरल चीज़ क्या कमाल के जो है उसके ऐसा लग रहा है जैसे अभी दिल कर रहा है कि अभी इसको जो है वो खा लिया जाए। उतारने वाला भी मोहम्मद अशरफ इधर बैठा है। ये जी उतारने वाला मोहम्मद अशरफ। और आपका क्या नाम है? असलम और अशरफ। ये दोनों की कमाल महारत के बाद जो है ये शहद इन्होंने उतारा। आपने वीडियो देखी कि कैसे इतनी महारत और प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने जो है वो शहद उतारा है। और विदिन 4 to 5 मिनट्स जो है वो इन्होंने शहद उतार लिया और ये पूरी बाल्टी नीचे ले आई। ये देखें जी, अब ये खालिस शहद जो है वो छलियों में से निकाला जा रहा है। इसको ऐसे जो है वो पहले इन छलियों में से निकाला जाएगा, फिर इसको जो है वो स्ट्रेन किया जाएगा। इस कपड़े के साथ जो है वो उसको स्ट्रेन किया जाएगा। यार आपको डर नहीं लगता है उतारते हुए? ये साडी आदत बन गई जी। आदत बन गई। जो कभी को मक्खी लड़ जाए तो फिर हाँ, ये इस भाई को जो है वो 2 मक्खियाँ हमारे सामने लड़ी हैं और इस भाई ने हमारे जो है वो इन्होंने उसका डंग निकाला है मक्खियों का। तो ये दिन में कितने को उतार लेते हो आप लोग? जितने मिल जाए उतने उतार
भर लेते हैं, अपने बाल्टी एक या दो होती है वो फुल भर के फिर जाते हैं। अच्छा, और फिर मुख्तलिफ लोगों को बेच देते हैं या बाजार में भी सेल करते हैं? आपका दिल चाहिए तो आपने खरीद सकते हैं और नहीं तो बाजार में भी सेल कर देते हैं। अच्छा, सुनने में ये आता है कि जो बाद लोग जो है वो शहद उतारते हैं, कहते तो वो खालिस है लेकिन बीच में मिलावट भी कर दी जाती है। पाकिस्तान में आजकल यकीन नहीं किया जाता कि कोई भी चीज़ खालिस हो। क्या आप भी खालिस ही बेचते हैं या मिलावट करते हैं? जो करते हैं वो फिर अपना आप ही कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत कम यकीन किया जाता है, खासकर शहद के मामले में लोग जो है वो यकीन नहीं करते कि ये खालिस होगा या नहीं करता। कहते हैं हमारे साथ चलो, आपकी आंखों के सामने उतारते हैं। हाँ, ये बात, ये जी इनका कहना है कि जो यकीन नहीं करता हम उस गाहक को कहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, फलां जगह पे जो है वो शहद का जो है वो मक्खियों का वो आप कह लें कि लगा हुआ है छत्ता, उसमें से हम आपको ताज़ा और खालिस शहद उतार के देंगे। तो ये भाइयों ने आपके सामने जो है वो खालिस शहद उतारा है। अब ये शहद निचोड़ा जा रहा है उसको, ये जो छलियाँ हैं, जो छत्ता था शहद का छत्ता, उसमें से जो है वो निकाला शहद, और ये जो है वो शहद अब उसमें को निचोड़ा जा रहा है शहद को। ये देखें जी, ये छलियाँ इस ये शहद के छत्ता, ये जो अब नीचे मोम बच गया, आप कह लेंगे पंजाबी में फोक भी कहते हैं। इसमें मक्खियों के अंडे भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, ऊपर रह गया जो इसमें नहीं होते। तो ये क्या है? ये अच्छा, ये कच्चा शहद है। ये जी आप देख लें, इस शहद को स्टेन किया जा रहा है। छत्ते में से जो छोटा छोटा छत्ता शहद से भरा हुआ उतारा है, उसको निचोड़ कर निकाला गया और उसके बाद कपड़े के साथ जो है वो उसको स्टेन किया जा रहा है, छाना जा रहा है। और ये देखें जी, उनने के बाद ये खालिस शहद जो है वो निकल रहा है नीचे एक देचकी में। वाह, देखें दोस्तों, ये कितना खालिस प्योर शहद जो है वो अभी ताज़ा आपके सामने उतारा है शहद के छत्ते में से। और ये बड़ा शहद है, बड़ी शहद की मक्खियाँ थी, छोटा नहीं था, इसलिए इसका जो छत्ता था वो भी काफ़ी बड़ा था। और इसमें से तकरीबन 4-5 किलो होगा ये शहद, इसलिए कम निकला है। वैसे इतने बड़े छत्ते में से कितना निकल आता है? 15 किलो। पूरा टाइम दिया जाए तो तकरीबन कितना टाइम देना चाहिए एक पूरे छत्ते को? 15-20 दिन। अच्छा, 1 महीने के बाद जो है फिर इसमें से 5-6 किलो निकाला जा सकता है? 2-3 टाइम होती है। हाँ, ये देखें जी, ये जो गंद है, फोक कह लें, जो कचरा है वो बच गया। और ये जो है वो खालिस शहद, ये खालिस शहद है जी। ये देखें, इसको हम ट्राई करते हैं दोस्तों। इस खालिस शहद का जो है वो अपना ही मज़ा है, क्या कमाल का शहद था। ये खालिस शहद जो है वो शहद के छत्ते से उतारा गया है और ताज़ा खालिस जो है वो शहद है। और खाने का क्या कमाल का टेस्ट है इस शहद में। बाज़ार में अक्सर जो है वो जाली मिलावट शुदा शहद मिलता है, लेकिन ये हमारी आंखों के सामने उतारा गया है और इसको जब मैंने खाया तो कमाल का इसका टेस्ट है। वाकई पता चल रहा है कि बहुत ही खालिस शहद जो है वो ये शहद है। ऐसी बहुत सी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।